अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। दलायत चैम्बर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के पदाधिकारी और बार के प्रधान भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोसाइटी के प्रधान अजय बत्रा आज अपनी टीम के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए और बार के प्रधान शेर सिंह खरब पर बार के पैसों में गड़बड़ी के एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। सोसाइटी के सदस्य और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरविंदर सिंह ने प्रधान पर पूर्व सांसद द्वारा भेजे गए 21 लाख रुपए में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि 21 लाख नई बन रही बिल्डिंग के लिए आए थे, लेकिन प्रधान ने वो बार के खाते में मंगवाकर करीब 18 लाख रुपए की लागत से पुरानी बिल्डिंग में लिफ्ट लगवानी शुरू कर दी। इनका आरोप है कि लिफ्ट में भारी गड़बड़ झाला हुआ है, क्योंकि 20 लाख रुपए से उन्होंने सेम कंपनी की नई बिल्डिंग में 2 लिफ्ट लगवानी है, जिसका सामान भी आ चुका है। बार एसोसिएशन की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद ही पुरानी बिल्डिंग में 30 से 35 के लगभग वैकेंट स्पेस अलॉट किए हैं। अब जब हम उन नए साथियों के पास, जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, अभी इतने उनके पास काम नहीं है, अगर हम अब उनके वेलफेयर को देखते हुए अगर हम 2 वैकेंट स्पेस अगर अलॉट कर रहे हैं, तो बार एसोसिएशन को इस तरह की अलॉटमेंट पे, ऑक्शन पे किसी भी तरीके का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस ऑक्शन को पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से और ईमानदारी से करना चाहे। पूरी बार को हमने इस चीज़ का मैसेज भेजा है, न्यूज़पेपर में भी हर तरीके से, ताकि सभी जो भी इच्छुक हमारे साथी हैं वो इसमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग ले सकें। क्योंकि जब ये बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई थी, जब ये बिल्डिंग पास हुई थी, तब हमारे साथी कम थे और नए साथियों को बैठने के लिए जगह चाहिए। उसको भी ध्यान में रखते हुए नए साथियों में भी ज़्यादा बोझ ना बने, हम उन पर और ज़्यादा किस्त बनाने का दबाव ना डालें, क्योंकि बिल्डिंग की लगभग 5.5 से 6 करोड़ रुपए लागत आई है, जिसमें कुछ खर्चे हमारे इंक्लूड नहीं थे टेंडर के अंदर। जैसे कि दोनों बिल्डिंग के बीच में जो हमारा रास्ता बना है, जिस पे 2 से 3 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ है, या जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा 15 लाख के आसपास हमारा जो 15 से 16 लाख का जो हमारा नए कनेक्शन पे जो खर्च होना है, वो जो हमारे खर्चे हैं, जो हमने इसका ब्यूटिफिकेशन करना है वो खर्चे हैं, जो हमने इसका एलिवेशन बनवाया है वो खर्चे हैं, समर्सिबल का जो खर्चा है हमारा 2-2.5 लाख का, आरओ चिलर का जो हमारा खर्चा हुआ है, वो कोई भी खर्चा हमारा जो है टेंडर के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और इसके अलावा जो हमारे ये बिल्डिंग के जो हमारा जैसे टेक्चर हुआ है, उसका हमारा 3 से 4 लाख हमारा एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हुआ है। इस तरह के कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे, जो सैलरीज थी हमारी, जो हमारे आर्किटेक्ट को हमने जो दी है, या जो हमारा साइट सुपरवाइज़र है, हमने जो उसको पे किया है, वो कुछ भी टेंडर में इन्वॉल्व नहीं था। और हमने जो टेंडर की किस्तें मंगवाई थी, वो टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने मंगवाई थी। अब हमें और फंड्स की ज़रूरत है। हमने वहाँ के अपने 520 जो चैम्बर्स के साथी हैं, हमने उनसे मेजॉरिटी मेंबर से हमने पूछा, और उनसे पूछ करके ही ये जो ऑक्शन जो करवाई जा रही है, उनकी सहमति से ही करवाई जा रही है, क्योंकि उस बिल्डिंग में 520 लोगों का एक ईंट पर सबका अधिकार है। उनसे ये पूछ करके हम ये काम कर रहे हैं। वो साथी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो और किस्त दे पाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम जो 21 लोगों को उन्होंने ये जिम्मेवारी दी थी, इसको निभाने के लिए हमने एक मेजॉरिटी सदस्यों की सहमति से ये रेजोल्यूशन पास करके इस कार्य को हमने आगे बढ़ाया है। अगर इस तरह का कोई भी वो आता है तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये जो लिफ्ट वाला जो मामला सामने आ रहा है, उसमें घोटाला है? हाँ, लिफ्ट वाले मामले के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो हमने कोने कंपनी से जो हमने लिफ्ट का किया है, हमारे जो दो लिफ्ट्स हैं वो 20,20,000 की हैं, और जो यहाँ पर जो लिफ्ट हमारी लग रही है, उसकी जो मुझे पता लगा है कि लगभग 17.5-18 लाख रुपए लगभग उसकी जो कॉस्टिंग मुझे बताई जा रही है, जिसके रिगार्डिंग गुरविंदर जी जो हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इसकी शिकायत की है, जैसा कि मुझे पता लगा है, और लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन ना हुआ है। बाकी जो दोनों की कंपैरिजन है उससे देख करके वो पता लग पाएगा, लेकिन हमारी जो लिफ्ट की हाइट है वो इनसे
15 फीट 14 फीट भी और हमारी ऊंची है और शटल भी हमारी बड़ी है। तो आगे क्या क्या दिया आपका? आगे की हमारी कार्यनीति यही है कि हम उन 520 लोगों के जो वेलफेयर को देखते हुए, अगर वो साथी हमें मेजोरिटी साथियों ने जैसे कहा है कि आप ऐसा करें, हम उनके वेलफेयर को देखते हुए जो भी फैसला लेंगे हम लेंगे। अगर वो हमें कहेंगे कि आप ऑक्शन ना करें, हम किस्त देने के लिए तैयार हैं मेजोरिटी मेंबर्स, तो हम उनसे किस्त मांग लेंगे। हमें कोई एडामेंट नहीं है हम कि हमने वो बेचना ही बेचना है, कोई हमारी जिद्दी होगी किसी के साथ। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बार के प्रधान शेर सिंह ने आरोप लगाने वालों को ही घेर लिया। खड़प का कहना है कि आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है, जिसकी विजिलेंस इंक्वायरी वो करवाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 9 तारीख को हाउस की मीटिंग भी बुलाई है। देखिए क्या आरोप लगे प्रधान पर और उन्होंने क्या जवाब दिए। हम कंस्ट्रक्शन कमेटी फ़ेज़ 2 के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। अजय बत्ता जी इसके प्रेसिडेंट हैं और हमारे 21 मेंबर इसमें अपना रजिस्टर्ड बॉडी है, और जिस पे बार का कोई इसमें कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि ये रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी। रजिस्टर्ड बॉडी के बॉडी को पूरा इख्तियार है, पूरा मतलब कि मेजॉरिटी है। जो काम करवाना है वो हमने एक रेजुलेशन पास करके मेजॉरिटी में वो उस रेजुलेशन के अकॉर्डिंग हम अपना वो काम करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसका सिर्फ काम होता है कंस्ट्रक्शन तक, और उसके बाद उसका किसी चैम्बर को बेचने का या उसका कोई अधिकार नहीं है। हमने न्यू बिल्डिंग में वैकेंट स्पेस की ऑक्शन करवाने के बारे में एडवर्टाइजमेंट बार की तरफ से भेजी थी, जो कि कल हमने अपना मैसेज सर्वे करवाया था। उसमें कहा था कि भी अपना जो हमारी फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे वैकेंट स्पेस है उसका हाफ हम 2 वकीलों को अलॉट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग में अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी काम होना है, बिल्डिंग में लिफ्ट का भी काम होना है, बिल्डिंग में काफ़ी काम अधूरे पड़े हैं जिसमें हमें फंड्स की ज़रूरत थी। जब हमने मैसेज अपना बार के अंदर कन्वे किया तो बाद में प्रधान जी ने उस मैसेज को अपना कैंसिल करवा दिया कि भी ऑक्शन नहीं हो सकती। मगर प्रधान जी किस इख्तियार से इस मैसेज को डिलीट करवा सकते हैं और ऑक्शन नहीं करवाने दे रहे। जो उन्होंने नोटिस निकाला ऑक्शन के लिए उसमें लिख दिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, या तो अपने ब्याह पे बेचे। डिस्ट्रिक्ट बार का उस पर कोई वो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बार उसको नहीं बेचेगी। अपने ब्याह पे बेच दे, हमें कोई इतराज नहीं, और उनको राइट नहीं है बेचने का। वो तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के करने तक ही उसके वो थे, सीमित था उनका कार्य। आगे उनका कार्य खत्म हो जाता है। अब वो पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों उसको बेच रहे हैं। क्योंकि प्रधान जी बार बार ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भी कमेटी को हमारे हवाले किया जाए, हम काम करवाएंगे, और जो चीज़ आप कर रहे हैं वो हम करेंगे। क्योंकि हम तो ओपन ऑक्शन करके अपना ओपन ऑक्शन करके बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हैं, और वकीलों को इनवाइट कर रहे हैं, हर एक को मौका दे रहे हैं। इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर बिना अपना नोटिस चिपकाए, बिना कुछ किए, पहले भी एक चैम्बर 24 लाख का बिका है, वो इन्हीं के राय लेके हमने ऑक्शन करवाई है कि भी ऑक्शन पहले 24 लाख रुपए की, जिसका हमें रेजुलेशन देने को हमारे पास है, जो इन्होंने 24 लाख में ऑक्शन द्वारा चैम्बर सेल किया था। और 4th फ्लोर पे भी 7.5 लाख रुपए के चैम्बर अलॉट किए गए थे, जिसका रेजुलेशन की कॉपी मेरे पास है एज ए सेक्रेटरी। नहीं, नीलामी ओपन को उसमें नीलामी की थी, और वो थी वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बतौर प्रधान की थी। मैंने, मेरा राइट था, मैं कर सकता हूँ। वो प्रधान नहीं है, वो तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और कंस्ट्रक्शन कमेटी का सिर्फ काम इतना है कि कंस्ट्रक्शन करके आगे वो बार को हैंड ओवर करे। आपके अंडर में चलती है? हाँ, मतलब बार का प्रधान कोई भी, मैं नहीं कहता चलो मैं बार के प्रधान, बार के अंडर हो, बार के। क्योंकि पहले भी जो कंस्ट्रक्शन ये कमेटी बना रखी वो भी बार के प्रधान ने ही बनाई थी। क्योंकि बिल्डिंग हमने अपना बहुत ईमानदारी से बनाई है। हमने 2 साल मेहनत की इस बिल्डिंग के लिए कि भी यहाँ पे कोई ना कोई फंड्स आ जाएं। हमने MP
प्रीवियस एमपी थे चोपड़ा जी, उन्होंने अपना 21 लाख रुपए अनाउंस किए थे बिल्डिंग के लिए, जो प्रधान जी ने नवी बिल्डिंग की बजाय पुरानी बिल्डिंग में वो लगा लिए हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारी का या बार का किसी तरह का कोई रोल नहीं है, उनकी अपनी होती है, ये उनका प्रोसेस है कोर्ट का, सॉरी उनका जो एमपी लैंड का। इस तरह से दुष्यंत जी का पैसा आया था, वो भी उन्होंने सीधा ठेकेदार के पास उन्होंने भेजा। कॉन्ट्रैक्ट भी कॉरपोरेशन देता है, पैसे भी कॉरपोरेशन देता है, हमारा उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है। वो नगर निगम के कमिश्नर के थ्रू पैसे आए थे अपना एडीसी के माध्यम से, जो बिल्डिंग में खर्च होने थे। नकली कोटेशन बनवा के 21 लाख रुपए का हमारा गबन हुआ है कि भी वो फंड पुरानी बिल्डिंग में 18 लाख रुपए की लिफ्ट इन्होंने लगवा दिया, जो हमने सुनने में आया। मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी नगर निगम के कमिश्नर को कि भी ये लिफ्टों की कोटेशनें हैं, ये इन लिफ्ट वालों के साथ कांटेक्ट करें जिसमें 9 लाख या 10 लाख रुपए की कोटेशन थी एक लिफ्ट की। ये साफ घोटाला अपना होता दिखाई दे रहा है। बाद में मैंने आरटीआई भी लगाई, जिसकी कॉपी मेरे पास है, उसका मैंने हवाला दिया कि भी कितना पैसा आया और किस काम के लिए खर्चा जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं। बेवजह से फजूल का उसने ये अफवाह फैलाने का काम कर दिया। प्रधान जी से भी इस बात की इंक्वायरी की जाए कि भी लिफ्ट की कोटेशन क्यों नहीं दी जा रही। हमसे तो हर एक चीज की मांग करते हैं, मगर उनका भी कोई जवाबदेही बनती है। हमने उसको लिखा कि भाई जो एग्रीमेंट की कॉपी है वो एग्रीमेंट की कॉपी सप्लाई करो। 1 महीना गुजर चुका, उन्होंने एग्रीमेंट की कॉपी सप्लाई नहीं करी। उस एग्रीमेंट के अंदर उनकी सारी पोल खुल जाएंगी कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार कर रखा है, कितना गबन कर रखा है, क्या क्या उसमें अंदर हो। 15 जुलाई को ठेका खत्म हुआ था इसका अपना साइकिल स्टैंड का। साइकिल स्टैंड के ऊपर बहुत ही तगड़ी राजनीति हुई थी तब भी। अब वो मैटर सुलझा लिया गया था, फिर से उसी बंदे को ठेका दिया गया है। उसने ना तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 20 लाख रुपए की अपना सालाना उसका कॉन्ट्रैक्ट छूटा था। 20 लाख में से 24 घंटे के अंदर 50% अमाउंट जमा करवाना था। उसका मैंने पहले भी नोटिस दिया और कल भी नोटिस दिया, उसका कोई जवाब नहीं। वो बंदा कहता है भी मैं प्रधान जी से अपने आप बात कर लूँगा, ना प्रधान जी इसके बारे में एक्शन उठाते हैं। मतलब ये किसी को बदनाम करने का, अरे पैसे देने लग रहा है कोई। जब मैं प्रेसिडेंट बना, मेरे से पहले निर्मल सिंह प्रधान थे, 9.5 लाख रुपया उसकी तरफ बका था साइकिल स्टैंड की तरफ, वो सारा मैंने रिकॉर्ड किया, निकाल दिया। और अब भी चलो 10 दिन 15 दिन आदमी रूटीन में लेट हो जाता है, लेकिन कोई ये तो नहीं है कि भाई उन्हें मना किया हो मैं पैसे नहीं देता, या कोई पैसे का गबन में मैंने पैसे खा रखे उस पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है, उसने सामने आने के बाद आप उससे पूछो, इस बार तो ठेका ही उन्हें दिया था। ठेका गुरविंदर सिंह ने दे रखा है, सेक्रेटरी साहब ने। मैंने तो ठेका भी नहीं दिया उस बार। मेरे पास गुरविंदर सिंह उस ठेकेदार को लेकर के आया और वो कहने लगा जी ये ठेका। मैं कहा मुझे नहीं पता, तू जाने तेरा काम जाने, ओपन। अब वो पता नहीं उसने उस पर पैसे खा के दिया है ना दिया, तो मेरा क्या रोल है उसमें? उसका काम ठेका वो देवा बदला मशेर सिंह करो। कल को मेरे ऊपर कोई अटैक भी होता है ना, मैं तो ये कहूँ, ये मुझे पूरा विश्वास है कि भी ये कोई ना कोई अटैक भी करवा सकते हैं मेरे ऊपर। दुनिया मर है, दुनिया मरेगी, मैंने क्या ठेके इस बात का? मेरा कोई रोने ना मैंने उसको धमकी दी ना मेरी उससे कभी बात हुई। ये 18 लाख वाला इसका क्या वो चल रहा है कि 18 लाख में आप वो लगा रहे हैं उसी कंपनी की लिफ्ट, बीच में वो 2 लगा रहे हैं। हमें नहीं पता, मेरा दिन मुझे पता ही नहीं, जब मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ उस केस के अंदर, मैंने क्या पता कितने में लग रही है उस बात का ना मेरे को। मतलब उस केस के अंदर मैं कहीं भी किसी तरह से हमारी बार एसोसिएशन को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिपार्ट सरकार का काम है, 20 लाख में लगाए, 40 में लगाए, 50 में लगाए। अगर कोई ऐसी बात है तो उसको मेरे को लेटर देता, मैं उसका ऑब्जेक्शन डालता, मैं लेटर लिखते डीसी को। वो सिर्फ काम रुकवाने के लिए अपनी अपना उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक लेटर दिया था कि ये लिफ्ट यहाँ ना लगे। क्यों? उनका इंटरेस्ट ये था, जब लिफ्ट जो लगनी थी एग्रीमेंट के तहत, वो तो उसमें लग गई, ठेकेदार ने लगवानी थी। उसका पता नहीं इंटरेस्ट क्या था कि ये लगा के वो पैसे कहाँ जाए, जबकि उनका कोई राइट नहीं है। और जहां तक बार एसोसिएशन का, मैं अकेला थोड़ा, बाकी 5 पदाधिकारी है, किसी भी
एसोसिएशन के पदाधिकारी का या बार का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। उनकी अपनी होती है, ये उनका प्रोसेस है कोर्ट का, और सॉरी उनका जो MP लैंड का। इस तरह से दुष्यंत जी का पैसा आया था, वो भी उन्होंने सीधा ठेकेदार के पास उन्हें भेजा। कॉन्ट्रैक्ट भी कॉरपोरेशन देता है, पैसे भी कॉरपोरेशन देता है, हमारा उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं है। बेवजह से फजूल का उसने ये अफवाह फैलाने का काम कर। 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ 14 लाख का। 1 करोड़ 14 लाख का घपला परली बिल्डिंग। क्या घोटाला है वो? उसमें तो हर मटेरियल घटिया है। सारे जो उसके विंडोज हैं, विंडोज में जो डोर्स हैं, डोर में जो टुंटियां हैं, टुंटियों में हर तरह से वहां पर टोटल 1 करोड़ 14 लाख का घपला। एप्लीकेशन आई हुई मेरे पास, और आज भी ये बैठे हैं साहब, ये भी अब भी लेकर आए हैं एक एप्लीकेशन और इसी तरह की। उसकी मैं, क्योंकि मैं कहीं एक कोई मेरे रिलेशन में मैरिज वगैरह में 1 हफ्ता बाहर हूँ, उसके बाद मैं ये फुल हाउस की मीटिंग बुलाऊंगा। फुल हाउस की मीटिंग के अंदर ये सारी उसका पता लाया जाएगा उसमें क्या है। विजिलेंस की इंक्वायरी मैं करूँगा भाई। अब तो मैं पहले तो मैं सुन रहा था क्यों वापस में वो करे, अब तो मैं SP विजिलेंस को लिखूंगा, टोटल इसका वो करवाऊंगा कि कहाँ पर कितने रेट की इन्होंने वो लगा रखी हैं, टुंटियाँ हैं, कितने के हैंडल हैं, कितने का कौन से उसके वो लगा रखी है, लकड़ी के वो लगा रखा है, कितना मटेरियल है। और उसके बाद मैं फुल हाउस की मीटिंग में बताऊंगा इनके करते हुए इन्हें जो करते हैं ये। और मैं ये तो एक बात कहता हूं, अगर कोई ये साबित कर दे मैंने बार का 1 पैसा भी खाया है किसी तरह से भी, ये तो प्रधानी की बात कहते हैं, मैं वकालत छोड़कर अपने घर बैठ जाऊंगा। बल्कि वो घटिया किस्म की बात करता है। पहले पीछे 1.5 महीने पहले क्या था कि मैं ये जो है ना प्याऊ को गिराऊंगा। अरे भले मानस प्याऊ, दुनिया तो प्याऊ लगवाती है, प्याऊ पड़वावे। क्या कोई लेटर उठा है कोर्ट से आया वो कुछ उसका प्याऊ के बारे में? कोई लेटर नहीं है, सब वो है। लेटर को तो पता लगेगा उन्हें क्या है, कैसे लिखेंगे लेटर। वो तो 2-5 शरारती तत्व हैं उनके, उनको मैं शेर सिंह की प्रधानता सहन नहीं हो रही, क्योंकि वो बेचारे वहाँ मौज मारते हैं, घपला करते हैं, और मैं एक ईमानदारी का काम करता हूँ। इसलिए उन लोगों को ये हो रहा है ये ईमानदारी से क्यों काम करे। ये जो कुछ लोग, थोड़े लोग हैं, मैं सबको कहते हैं, जो इसमें है ना, जो माल कमाते हैं, जिनके मुंह खून लगा हुआ है, उन लोगों को मेरी प्रधानता सहन नहीं हो रही। मैंने ये कह रखा है कि कोई भी आदमी मेरी अगर एग्जीक्यूटिव का पिछले साल भी था, इस साल भी, मैं सहन नहीं करूँगा। बाहर का पैसा मत खाना। नहीं पहले पता है उस बात के माध्यम नहीं पता नहीं क्या है। हाँ, लेकिन अब उसकी जो थी कनेक्टिविटी की बात है, कनेक्टिविटी हम करवाएंगे। अब ये तो मान लिया पहले ऑक्शन कर रहे हैं, किसी पहले प्रधान ने दे दिए चैम्बर किसी वकील को, अगर इन चैम्बरों की कमी थी और कोई वकील साथी परेशान था, मेरे से पहले प्रधानों ने किसी को उसको एडजस्ट कर दिया, बिठा दिया, उसमें क्या दिक्कत है। या तो उन प्रधानों को यह आरोप होगी उन्होंने पैसे लेके बिठाया, उन्होंने जितने के पैसे वो गए चैम्बर उतने की 12वें पैसे जमा करवा दिए। ये सिर्फ बेवजह से बिल्कुल जैसे, अब आरोप प्रत्यारोप को तो अब साबित होगा। मैं कहता हूं, ओपन कहता हूं, वो मेरी दरखास्त देने विजिलेंस SP को, और मैं अब उनकी तरफ से मैं तो दरखास्त आई है 100 आदमियों की मीटिंग बुलाने की, फुल हाउस की। मैं 9 तारीख को फुल हाउस की मीटिंग बुलाऊंगा, उस मीटिंग के अंदर सारा अपने आप उलझ जाएगा। वो मेरे अगर कोई आरोप है तो दरखास्त दे, मैं फेस करूंगा। नहीं, मैं उनके आरोप, मैं नहीं, सारे बार के मेंबर कह रहे हैं। सारा मामला नई बिल्डिंग में 2 खाली स्थानों की नीलामी का है। सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है कि नीलामी उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, जबकि प्रधान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि कौन सा पक्ष बाजी मारेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में।
बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सलोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।